नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज शत्रु बाधा निवारण हेतु एक विशेष तंत्र प्रयोग की चर्चा है। वैसे तो आज का जो मंत्र है वो जपने मात्र से ही शत्रु का नाश होता है, परंतु शत्रुता लंबे समय से चली आ रही है, शत्रु विकट है, प्रबल है और वह भी तंत्र प्रयोग यदा कदा करता रहता है। तो उस परिस्थिति में सामान्य तंत्र प्रयोग कई बार विफल हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग काम नहीं आ रहा है, हार गए हैं, थक गए हैं तंत्र करते हुए, तो इसे आजमा के देखिए, निश्चित आपको राहत मिलेगी शत्रु से और साथ ही शत्रुता समाप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज का प्रयोग तांत्रिक प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है। और तांत्रिक प्रयोगों की चर्चा करते हुए अक्सर बोलता हूं कि तंत्र एक बार तो अवश्य कार्य करता है, जिस प्रकार से अंग्रेजी दवाई एक बार ठीक करने का कार्य करती है, परंतु कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। और साइड इफेक्ट क्या कि जब हम तंत्र का कार्य कर रहे हों तो पूर्ण शिद्दत के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ तो करें ही, साथ ही साथ जो नियम है, बंधन है और समय का बंधन विशेष होता है इसमें, उसका अवश्य ही पालन करें। और जब प्रयोग संपन्न कर रहे हों तो अक्सर एक बात बोलते हैं कि चुपचाप इस प्रयोग को करके आइए और पीछे मुड़ के ना देखिए, क्योंकि तंत्र और टोटके में ये विशेषता होती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो साइड इफेक्ट यही होता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ही प्रताड़ित करती हैं, पीड़ित करती हैं। और आज का ये प्रयोग तांत्रिक प्रयोग है और इसीलिए इस प्रयोग को करते समय सावधानी अवश्य रखिएगा कि जिस प्रकार से बताया जाए, जैसे बताया जाए, वही सब क्रिया आपको करनी है। किसी प्रकार की कम ज़्यादा नहीं होगी कि ऐसा नहीं तो क्या ऐसा कर ले, ऐसा नहीं तो क्या ऐसा कर ले, ऐसे प्रश्न ना करिएगा। हालांकि प्रयोग क्लिष्ट नहीं है, किसी प्रकार की मैं नहीं समझता आपको करने में कठिनाई आएगी, परंतु सब कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, सरलतम रूप में दिया जाता है और उसके बाद भी अनावश्यक रूप से प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए कहा पहले पूर्ण वीडियो देखा करें, उसके बाद प्रश्न करा करें। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से आज के इस तंत्र प्रयोग को पूर्ण करना है, किस प्रकार से शत्रु से निजात पानी है। सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। सामान्य पूजन सामग्री के साथ में कुछ विशिष्ट सामग्री आपकी स्क्रीन पर संपूर्ण सामग्री दिखाई गई है, विशिष्ट सामग्री अलग से अंकित की गई है। इस सभी सामग्री को लेकर आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। विशिष्ट सामग्री में सही का कांटा, कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, सही के कांटे के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, क्योंकि यह तंत्र की एक अद्भुत वस्तु है। सही के कांटे के साथ एक नींबू आपको लेना है और साथ ही पूजन सामग्री तो है ही, काली मिर्च लेनी है, काले उड़द लेने हैं, चावल लेने हैं। ये सभी सामग्री है, सभी आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं किस दिन से और कैसे इस साधना को संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, इस साधना को श्रेष्ठतम होगा किसी देवी मंदिर में आप आरंभ करें। साधना का समय वैसे रात्रि काल श्रेष्ठ है, यदि व्यवस्था नहीं बनती संध्या काल में भी आप ये साधना मंदिर में जाके कर सकते हैं। यदि मंदिर में व्यवस्था नहीं बनती है तब आप घर में इस साधना को कर सकते हैं। अब यदि घर में साधना कर रहे हैं तो फिर आपको दक्षिण मुख होकर के नीले या काले रंग के वस्त्र पहनने हैं। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर काले रंग का एक वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर उड़द चावल रखने हैं, काली मिर्च भी उसी में रखना, ये सारी चीज़ें उसमें रखनी है, थोड़ी सी राई रखनी है और उसके ऊपर आपको छिन्नमस्ता देवी का यंत्र स्थापित करना है। एक तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, सरसों तेल हो, तिल तेल हो, दोनों ही चल जाएगा, जो आपके पास हो वो प्रयोग कर लीजिए। आपको स्वयं भी काले नीले रंग के वस्त्रों का ही प्रयोग करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन करने के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र और साथ ही अपनी मनोकामना, किस शत्रु से पीड़ित है, कौन सा शत्रु है जो आपके कार्य में बाधा डाल रहा है, किस शत्रु से आप परेशान चल रहे हैं, उस शत्रु का यदि नाम ज्ञात है, जानते हैं तो नाम लीजिए, अन्यथा सर्व शत्रु विनाशाय है, इस प्रकार से बोल दिए कि मेरे सभी शत्रुओं का नाश हो, सभी शत्रु समाप्त हो। इस प्रकार से काम रखिए। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल संकल्प के उपरांत में किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। गणेश जी का विग्रह सामने है तो वहां रख दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य सी पूजन सामग्री है, तांत्रिक प्रयोग है। मुख्य यहाँ पर मंत्र का जप और प्रयोग महत्वपूर्ण है। सामग्री, सामान्य पूजन सामग्री जो भी और जितनी भी उपलब्ध हो वो प्रयोग कर लीजिएगा। सभी पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शिव का पूजन करना है।
माँ भगवती शक्ति छिन्नमस्ता का पूजन संपन्न करना है और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन भी संपन्न करना है। सभी पूजन पंचोपचार रीति से आपने संपन्न करना है। पूजन संपन्न करने के बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंगणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। जो भी सरलता से सुविधा से कर सके उस मंत्र का एक माला का जप करना है। इसके बाद में जप करना है अपने गुरु मंत्र का। अब यदि आपने गुरु दीक्षा ली ही नहीं है या गुरु बनाया नहीं है तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब गणेश मंत्र गुरु मंत्र का जप आप कर ले, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसकी आपको 21 माला का जप करना है। अब 21 माला में कोई विशेष अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि मंत्र अत्यंत सरल है, अत्यंत छोटा सा है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिएगा, और यह बात मैं बार बार बोलता हूं कि मंत्र को पहले याद करें और उसके बाद साधना में रत हो जाए, साधना को करने आरंभ कीजिए। जब तक मंत्र याद ना हो साधना को आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा और फिर साधना कहीं ना कहीं अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए मंत्र को अच्छे से याद करें। दूसरा एक तरीका और भी है, यदि मंत्र याद करने में कठिनाई आती है, मंत्र अधिक बड़ा है, तो भोजपत्र के ऊपर गाय के घी से सिंदूर मिला करके उस मंत्र को लिखिए और उसको अपने समक्ष रख करके फिर उस मंत्र का जप कीजिए। 21 माला का जप आपने इसका करना है। 21 माला जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद भगवती शक्ति की आरती कीजिए, शिव की आरती कीजिए, और जो भी भोग नैवेद्य है आरती के बाद में वो भोग लगाइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार लगातार 21 दिन तक ये साधना आपकी चलेगी। प्रिय दर्शकों, प्रथम दिन ही इस मंत्र का जाप जब करेंगे तो उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा, सुपन आने लगेंगे, आसपास का वातावरण आपको कहीं ना कहीं इशारा करेगा कि हाँ कुछ हलचल कुक्रिया हो रही है। अत्यंत तीक्ष्ण प्रयोग है ये, ध्यान रखिएगा। रक्षा विधान भी इस मंत्र में आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। अनेकों अनेक रक्षा मंत्र पूर्व में दिए हुए हैं, जिस पर आपका मन टिकता हो, मन लगता हो, भाव बनता हो, जिस पर आपका पूर्ण विश्वास हो, उस मंत्र का प्रयोग रक्षा मंत्र के रूप में कीजिएगा। उसके बाद ही आपको पूजन विधान करना है, उसके बाद ही आपको जप करना है। अब जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, बहुत सी चीजें यदि कहीं विस्मृतिवश भूलवश रह जाती है तो लिखित में वो चीजें आ जाती है, इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देखा कीजिए। प्रयोग ये करना है जब आपकी 21 दिन की साधना पूर्ण हो जाएगी तो, और उसके बाद में मंगलवार के दिन या फिर चतुर्दशी तिथि के दिन भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। आरंभ में हमने कुछ सामग्री रखी हुई है, उड़द, चावल, सरसों, काली मिर्च, उसके ऊपर ही दीपक रखना है। अब इस पूर्ण सामग्री को आपने उठाना है, पोटली बनानी है, दीपक सहित लेकर के कहीं वीरान स्थान में दक्षिण मुख होकर के दफन कराना है, गाड़ आना है। पहला प्रयोग ये संपन्न हुआ, ये साधना आपकी संपन्न हुई। अब इसी में ही आपका शत्रु वैसे तो शांत हो जाएगा, लेकिन शत्रु बहुत अधिक प्रबल है, तब क्या करें? तो हमने एक नींबू और एक सही का कांटा लिया है। अब क्या करना है? सही के कांटे और नींबू को बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से कवर कीजिए, 21 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद उस कांटे को लीजिए, उस शत्रु का ध्यान करते हुए धीरे 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 करके 21 बार दोबारा मंत्र बोलते जाइए, उस शत्रु का ध्यान करते जाइए और बहुत ही धीमी गति से, बिल्कुल धीरे, इस सही के कांटे को उस नींबू के आर पार करते चले जाइए। और उसके बाद इस नींबू को किसी काले कपड़े में लपेट करके या नीले कपड़े में लपेट लीजिए, अपने कद के बराबर एक काले रंग का धागा लीजिए, वो इसके ऊपर बंधित कर दीजिए और दक्षिण दिशा में लेकर पुनः इसको दबाइए। शत्रु पूर्णतः शांत हो जाएगा, अर्थात शत्रु की मृत्यु भी संभव है, शत्रु बहुत अधिक बड़े कष्ट में पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई समस्या अवश्य आएगी। प्रयोग अत्यंत सरल है और विधान भी क्लिष्ट नहीं है, मात्र मंत्र का जाप बड़ी सरलता से करना है। बात रही भोग नैवेद्य की, तो जो भी सुविधा से आप कर सके, जितना कर सके वो भोग प्रेम से माँ को अर्पण कीजिए, क्योंकि जैसे आरंभ में बताया मंत्र का जाप और प्रयोग ये दो महत्वपूर्ण है, बाकी विधि विधान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार से ये प्रयोग संपन्न होता है। अत्यंत सरल प्रयोग है, अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता मैं नहीं समझता इसमें हो सकती है। यदि आप शत्रु से वास्तव में बहुत अधिक पीड़ित हैं
तो इस प्रयोग को करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।